सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम एडुटेरिया के फर्स्ट पेज पे जो टॉप 100 क्वेश्चन दे रखे हैं करंट अफेयर के, आज उन क्वेश्चनों को करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। जैसे कि अगर आपका बीपीएससी का कोई एग्जाम होने वाला है, जैसे कि मान लीजिए टीचर का होने वाला है, या फिर 69 बीपीएससी का होने वाला है, या फिर आपका कोई भी एग्जाम होने वाला है इस समय, तो वो ये जो सेशन है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला राज्य कौन बना है, तो ये बना है केरल। ठीक, अगला अगला जो है क्वेश्चन है, भारत का पहला ओडीएफ प्लस जिला कौन सा है। भारत का पहला ओडीएफ प्लस जिला जो है ये कौन सा बना है, ये वायनाड का जो है वायनाड बना है। ये कहां पे है, ये है केरल में। ठीक, सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो ये बन गया है महाराष्ट्र। मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य ये कौन सा बना है, ये बना है केरल। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण, यानी सतत विकास होते हैं उनके लिए जो है उनको उनके लक्ष्यों को स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का जो शहर बना है वो कौन सा बना है, वो बना है भोपाल। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य जिसने अभी सभी पुलिस जिलों में ड्रोन निगरानी प्रणाली स्थापित किया है, यानी कि ड्रोन जो है, ड्रोन से जहां पे निगरानी की जा रही है, तो ये कौन सा राज्य बन गया है, ये राज्य बन गया है केरल। ठीक, चलिए आगे की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला रीडिंग लाउंज वाला हवाई अड्डा कौन सा बना है। रीडिंग लाउंज वाला हवाई अड्डा कौन सा बना है, लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कहां पे है, वाराणसी यानी कि बनारस में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य जिसने राइट टू वॉक लागू किया है। राइट टू वॉक लागू किया है, राइट टू वॉक लागू किया करने वाला कौन सा राज्य बना है, तो ये राज्य बना है आपका पंजाब। भारत का पहला राज्य जिसने उच्च संस्थानों के लिए संस्थागत रैंकिंग ढांचा की शुरुआत की, तो ये कौन सा हो गया है, ये भी केरल हो गया है। ज्यादातर जगहों पे आपको केरल ही देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां पर विकसित किया गया, कौन सा अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ये कहां पे किया गया है, जोगी घोपा, जो कि कहां पे है, असम में है। ठीक, भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रायल रन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अंडर वाटर मेट्रो कहां पे शुरू की गई, ये आपके हाल ही में करंट में पूछा काफी पेपरों में पूछा भी जा चुका है और आगे भी आने वाले पेपरों में पूछा जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडरसी ट्रेन टनल का निर्माण कहां पर किया जा रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा मुंबई। माउंट अन्नपूर्णा नेपाल के शिखर पर पहुंचने वाला पहला भारतीय पुरुष कौन बने हैं। माउंट अन्नपूर्णा कहां पे है, माउंट अन्नपूर्णा नेपाल में, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल में जो है, नेपाल के शिखर पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं, तो ये अर्जुन वाजपेयी बन गए हैं, याद रखिएगा ये चीज। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली जल मेट्रो को हरी झंडी किस शहर में दिखाई गई। एक देखिए वहां पर कोई अंडर वाटर मेट्रो चलाई गई और यहाँ पर जल मेट्रो को हरी झंडी दिखाई, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। वहां पे जो अंडर वाटर जो मेट्रो चलाई गई वो कहां पे है, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। और जो भारत की पहली जल मेट्रो को हरी झंडी किस शहर में दिखाई गई, ये हो जाएगा कोच्चि। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया, तो ये हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ में शुरू किया गया। चुनाव आयोग ने किस राज्य के विधानसभा चुनावों के पहली बार वोट फ्रॉम होम विकल्प पेश किया, यानी कि अब घर से वोट डालने का ये विकल्प शुरू होगा, तो ये कहां पर शुरू किया सबसे पहली बार, ये सबसे पहली बार शुरू किया गया आपके कर्नाटक में शुरू किया गया वोट फ्रॉम होम। तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला राज्य जिसने अज्ञात निकायों का डीएनए डेटाबेस बनाया है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला राज्य जिसने अज्ञात निकायों का डीएनए डेटाबेस बनाया है, ये राइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। एप्पल कंपनी अपने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में खोल रही है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहां पर खोल रही है, ये मुंबई में, बल्कि ये तो तैयार हो गया है बनके और बस स्टार्ट होने वाला है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा पेन का कलर बदल लेते हैं, इसका सही नहीं लग रहा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहां पर बनाया जा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3D मुद्रित डाकघर कहां पर बनाया जा रहा है, तो ये आपका बनाया जा रहा है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में ये बनाया जा रहा है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है। हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है, 3D है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। तो ये कहां पर बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है तेलंगाना में। ठीक, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली नियो मेट्रो का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है, तो ये आपका देहरादून में किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा शुरू किया गया 75-25, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। 75-25 पहल किस रोग से संबंधित है, तो ये आपका हाई बीपी और मधुमेह यानी कि शुगर से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा। ठीक, ये भी याद रखिएगा कि 75-25 किस विभाग ने, किस मंत्रालय ने शुरू किया, तो ये भी याद रखिएगा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये चीज शुरू की। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो ये नियुक्त किया गया है रमनीत कौर को। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो ये आपका बन गया है उत्तर प्रदेश। ठीक, चलिए आगे की तरफ
कूल रूफ पॉलिसी लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? कूल रूफ पॉलिसी की बात कर रहा है। कूल रूफ पॉलिसी किसने शुरू किया? ये शुरू किया तेलंगाना ने। 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य, ये भी इंपॉर्टेंट है। 100% विद्युतीकरण यानी कि 100% इलेक्ट्रिक हो गया है ये रेलवे स्टेशन। तो कौन सा है ये राज्य बन गया है? ये आपका राज्य बन गया है हरियाणा। एक अभियुक्त की जमानत याचिका पर निर्णय लेने के लिए चैट जीपीटी तकनीक का उपयोग किस हाईकोर्ट ने किया है? तो ये किया है पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने। ठीक, चलिए, गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन बना है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाला पहला व्यक्ति बने हैं कृष्ण प्रकाश। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है आपका पटना। बिहार के अगर लोग जो पेपर देने वाले हैं तो उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला पहला भारत का नगर निगम बन गया है। कहां का? पटना नगर निगम बन गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को मेट्रो पार्किंग के लिए स्वीकार करने वाला भारत का पहला मेट्रो कौन बना है? तो ये आपका कोच्चि मेट्रो बना है। रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तराखंड बना है। इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। रेशम कीट बीमा योजना। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की जा रही है? तो व्यवहार प्रयोगशाला आपकी जयपुर में शुरू की जा रही है। किस शहर में पूर्वी भारत का पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया जा रहा है? तो ये आपका कोलकाता में बनाया जा रहा है। एनएबीएस से मान्यता प्राप्त करने वाले भारत का पहला एम्स कौन बना? तो ये आपका एम्स बना है एम्स नागपुर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की पहली महिला कौन सी बनी है? तो ये बनी है मुथमिज सेल्वी। मुथमिज सेल्वी बनी है। चलिए, भारत का पहला 100% थाईमिथाइल डाइमिथाइल ईंधन वाला ट्रैक्टर किसने विकसित किया? तो ये जो है शुरू किया है आईआईटी कानपुर ने। ठीक, ग्लोबल कंडक्टर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत का सबसे कुशल बंदरगाह कौन सा बना है? तो पीपा पाव पोर्ट, जो कि कहां पे है? गुजरात में है। एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना कहां शुरू की गई? तो ये ठाणे में शुरू की गई, जो कि महाराष्ट्र में है। भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य के भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया? तो ये कहां पे हुआ है? ये झारखंड में हुआ है। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में इंटरनेट की पहुंच सबसे अधिक है? इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 इंपॉर्टेंट है ये कहां पर सबसे ज्यादा इंटरनेट की जो है पहुंच सबसे अच्छे पहुंच सके जो है अनुसार किस राज्य में इंटरनेट की पहुंच सबसे अधिक है, यानी कि सबसे अच्छा इंटरनेट है? तो ये कहां पर है? ये आपका गोवा में है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये कहां बनाया जा रहा है? ये आपका मेघालय में बनाया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता सबसे कम है? तो ये सबसे कम कहां की है? बिहार की है। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2018 में से 2022 तक विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है? तो ये चीज याद रखिएगा कि अब इंडिया जो है सबसे ज्यादा आयात करता है हथियारों को, और ये भी याद रखिएगा कि इंडिया जो है इंपोर्ट के साथ साथ अब एक्सपोर्ट भी करने लगा है। ये चीज याद रखिएगा। ठीक, चलिए, भारत का सबसे बड़ा बैठने वाला हॉकी स्टेडियम कौन सा बना है? तो ये बना है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, जो कि राउरकेला में है। चलिए, एयर का द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि IQ एयर द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बन गया है? आपका लाहौर है ये। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला सऊदी अरब की पहली महिला कौन बन गई है? पहली महिला कौन बनी है? अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली सऊदी अरब की पहली महिला बनी है रेयाना बरनावी। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले संयुक्त अरब अमीरात के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुल्तान अल नयादी। अपने नई बनने वाली इमारतों के जीवाश्म ईंधन को और प्राकृतिक गैस पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना है? तो ये बना है न्यूयॉर्क। हाल ही में किस देश में गर्भपात की गोली को मंजूरी दे दी गई है? ये है जापान। IIT मद्रास किस देश के पहला अंतरराष्ट्रीय परिषद स्थापित करेगा? ये बनेगा तंजानिया में। ठीक, चलिए, किस देश ने निवेश और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए गोल्ड लाइट लाइसेंस पहल की शुरुआत की? तो ये है आपका बहरीन। विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी MF हाइड्रा किस देश में चलाया जा रहा है? तो ये नॉर्वे में चलाया जा रहा है। ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन R20 के उपयोग को स्वीकृति देने वाला पहला देश कौन बन गया है? घाना। दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया की पहली रोबोटिक चेक इन सहायक को लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया? उसका नाम रखा गया सारा। ठीक, यहाँ पर एक रोबोट के थ्रू जो है वहां पर चेकिंग की जा रही है, तो जिस रोबोट का नाम क्या रखा गया? सारा। माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार 27 बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया है कामी रीता शेरपा ने। अल्कोहल उत्पादों पर स्वास्थ्य चेतावनी को अनिवार्य रूप से लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? अल्कोहल उत्पाद यानी कि जो अल्कोहल को मैन्युफैक्चर करता है उस पर स्वास्थ्य चेतावनी को अनिवार्य रूप से लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? ये बन गया है आपका आयरलैंड। ठीक, चलिए, किस देश ने सरकार ने 2025 को पर्यटन के लिए विशेष वर्ष के रूप में घोषित कर दिया है? तो ये नेपाल ने किया है। फिनलैंड नाटो सैन्य संगठन में शामिल हो गया है। इसके साथ नाटो में सदस्यों की कुल देशों की संख्या कुल कितनी हो गई? ये है 31 हो गई है। पहले कितनी हुआ करती थी? पहले 30 हुआ करती थी, जिसमें अभी आपको पता होगा रूस और यूक्रेन का विवाद था, जिसमें यूक्रेन जो है नाटो का हिस्सा बनने वाला था, लेकिन रूस ने उस पर रोक लगा दी। दुनिया का सबसे कम स्वतंत्र देश हाल ही में किसे घोषित किया गया? तो ये तिब्बत को घोषित किया गया। इस पे जो है कब्जा किसने कर लिया? इस पे कब्जा कर लिया पूरी तरह से चीन ने।
दुनिया का सबसे अमीर शहर हाल ही में किसे घोषित किया गया? ये घोषित किया गया है न्यूयॉर्क सिटी को। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज जहाज एमवी एम्प्रेस चेन्नई से किस देश के लिए रवाना किया गया? तो ये चुना गया है श्रीलंका के लिए। इस देश ने पिछले साल 7 वर्षों में पहली बार सऊदी अरब में अपना दूतावास पुनः खोला है। तो ये कहां कहां पे किसने किया है? ईरान ने किया है। भारत, फ्रांस और यूएई के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास 2023 का पहला संस्करण कहां पे आयोजित किया जाएगा? ये ओमान की खाड़ी में किया जाएगा। किस देश ने विश्व के सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग JF-22 का उद्घाटन किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है चीन ने। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार किस देश में विश्व के सबसे अधिक यूनिकॉर्न रहते हैं? तो ये सबसे ज्यादा अधिक यूनिकॉर्न कहाँ रहते हैं? यूनिकॉर्न का मतलब सबसे अमीर लोग जो हैं वो कहां पे हैं? सबसे अमीर लोगों की जो यूनिकॉर्न की लिस्ट बनी उसमें अमेरिका के सबसे ज्यादा लोग हैं। ठीक, संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? ये आपको सभी को पता है, भारत है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी कौन बन गया है? तो ये बन गया है अमेरिका। अमेरिका के साथ इंडिया के अच्छे संबंध हैं इस समय फिलहाल। विश्व के किस देश में महिला पायलटों को प्रतिशत सबसे अधिक है? तो यहाँ पर महिला पायलटों की जो प्रतिशत है वो सबसे ज्यादा अधिक है, वो है इंडिया। एशिया के 4 सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो ये आपका किया गया है उत्तराखंड में। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की पहली मोबाइल BSL-3 प्रयोगशाला का क्या नाम है? तो इसका नाम है रामबाण। हिंदी में आप चाहें तो रामबाण लिख सकते हैं, हिंदी में चाहें तो आप रामबाण लिख सकते हैं, बाकी RAMBAA याद रखिएगा। BSL पहली मोबाइल BSL प्रयोगशाला का क्या नाम रखा गया? ये रखा गया है रामबाण। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक किस शहर में शुरू किया गया? तो ये नई दिल्ली में शुरू किया गया। किस शहर में भारत का सबसे बड़ा स्टेम सेल निर्माण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई? ये की हैदराबाद में की गई। किस देश ने विश्व की पहली सेंट बैटरी स्थापित की? तो ये आपकी फिनलैंड ने की। इसरो ने स्नातक तथा स्नातकोत्तर छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंध प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की? तो ये कार्यक्रम था स्टार्ट कार्यक्रम। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। भारतीय नौसेना ने कलवरी श्रेणी के किस छठी तथा अंतिम पनडुब्बी का समुद्री परीक्षण किया? तो वो किया है वाक्सीर ने। केन्या का अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है? टाइफा-1। दुनिया का सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप को किसने लॉन्च किया? तो ये किया है स्पेस एक्स ने, जो कि किसकी कंपनी है? स्पेस एक्स कंपनी है पूरे वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमी एलॉन मस्क की। ठीक, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यात्रियों की अंतरिक्ष उड़ान उद्यान का निर्माण किया है जिसे जीनिया फूल के पौधों की खेती की जाती है? तो ये नासा। बिपरजॉय तूफान भारत के किस राज्य से तट से सबसे पहले टकराया? तो ये सबसे पहले टकराया था गुजरात में, जो कि भी हाल ही में आया था। इसको नाम दिया गया था बिपरजॉय। और अच्छा, बिपरजॉय को नाम किसने दिया था? तो ये नाम दिया गया था भारत के द्वारा। ठीक, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है खेल के बारे में कुछ कुछ न्यूज है। विश्व की पहली फ्रेंचाइजी आधारित शतरंज लीग 2023 किस देश में आयोजित होगी? तो ये दुबई में होगी। गोल्डन ग्लोब रेस को पूरा करने वाला पहला एशियाई कौन बना? तो ये अभिलाष टॉमी बने हैं। पुरुषों के पूर्ण सदस्य T20 मैच के अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है किम कॉटन। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ठीक, आईपीएल के इतिहास में 7000 रन बनाने वाला बल्लेबाज कौन बन गया है? तो ये सभी को पता होगा शायद, जो क्रिकेट प्रेमी होंगे, विराट कोहली। आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला कौन बना है? ये बने हैं यजुवेंद्र चहल। आईपीएल के इतिहास में सबसे कम गेंदे 13 गेंदों में अर्धशतक लगाने वाला यशस्वी जायसवाल। ठीक, अच्छा, यशस्वी जायसवाल से एक चीज और याद रखिएगा कि अपने डेब्यू मैच में शतक मारने वाले कौन से खिलाड़ी? ये इंडिया के एक नए खिलाड़ी बन गए हैं जिनका नाम है यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने 2023 में अपना जो है डेब्यू मैच खेला है। किसके खिलाफ? वेस्ट इंडीज के खिलाफ। चलिए, एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय प्रारूप में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं बाबर आजम। एक दिवसीय यानी ओडीआई। ठीक, ओडीआई मैचों में 5000 रन बनाने वाले सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं बाबर आजम। सभी आईसीसी खिताब जीतने वाली विश्व की पहली टीम कौन बन गई है? ये ऑस्ट्रेलिया बन गई है। ऑस्ट्रेलिया के पास T20 का वर्ल्ड कप था और 50-50 का भी वर्ल्ड कप था, लेकिन टेस्ट चैंपियनशिप का नहीं था। लेकिन इस बार 2023 में इसने इंडिया को हराकर अपनी ये खिताब भी अपने नाम कर लिया है। अच्छा, ये हराया किसका है? तो याद रखिएगा, ये इन्होंने फाइनल में इंडिया को हराया। जेवलिन थ्रो में रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? ये हैं नीरज चोपड़ा। इनको कोई छू नहीं पा रहा है, याद रखिएगा। बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किसे चुना है? तो ये नया किट स्पॉन्सर चुना है एडिडास को। किट स्पॉन्सर का मतलब क्या हुआ कि अब इंडिया टीम के जितने भी खिलाड़ी हैं उनकी जितनी किटें हैं उन किटों में किसका नाम लिखा रहेगा? एडिडास का नाम लिखा रहेगा। ठीक, याद रखिएगा। का पहला सौर शहर कौन सा बना है? तो ये बना है सांची। कहाँ पे है? एमपी में है। ठीक, किस राज्य में पहली मैग्रोपिटास पक्षी जनगणना की गई? यहाँ पर की गई, ओडिशा में की गई। जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये केरल बना है। भारत का पहला सौर संचालित पर्यटक नाव किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये केरल पूर्वक शुरू किया गया। विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में। जटायु से रिलेटेड याद रखिएगा कि कहाँ पर शुरू किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में शुरू किया जा रहा है। ठीक, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहां पर विकसित हो रहा है? तो ये हो रहा है भिवंडी, जो कि कहां पे है?
महाराष्ट्र में, यानी कि कार्बन यहाँ पर कितना हो जाएगा, कार्बन यहाँ पर 0%। ठीक, ये कार्बन न्यूट्रल जो है ये गांव है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एशिया के सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन किस नदी के नीचे बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है ब्रह्मपुत्र नदी में। भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता विरासत पार्क किस राज्य में है, तो ये है पश्चिम बंगाल में। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में तालाबों और जलाशयों की जलाशयों की संख्या सबसे ज्यादा अधिक है, तो ये है पश्चिम बंगाल में। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में झीलों की संख्या सबसे अधिक है, तो ये है आपका तमिलनाडु। तो ये थे जो है फटाफट वाले जो क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन थे जो कि एडुटेरिया से लिए गए हैं। तो अगर ये आपको ये सेशन सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।